अब हम बात करेंगे मौर्य सम्राट अशोक महान के बारे में। और हम सब इस बात को जानते हैं कि मौर्य शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा यदि किसी शासक को महान कहा जा सकता है तो वो किसे कहा जा सकता है, सम्राट अशोक को कहा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो इनके सम्राट अशोक को महान अशोक के नाम से या अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। हालांकि इसके जो कार्य थे उन कार्यों के आधार पर भी इसकी महानता सिद्ध हो जाती है। इनकी अशोक के द्वारा जो कार्य करवाएगी और बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए और सामान्यतः मानवता की उन्नति के लिए, मानव के नैतिक उत्थान के लिए या मानवता के कल्याण के लिए जो जो कार्य इसने करवाई अशोक ने, उन सब कार्यों के हिसाब से भी अशोक को महान कहना उचित है। इस बात को ध्यान रखिए। अब थोड़ा ध्यान रखिए कि अशोक की महानता की जो अवधारणा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस बौद्ध साहित्य डालता है। इस बात को ध्यान रखिए। हालांकि अशोक के बारे में जो सबसे ज़्यादा विवरण भी वो कहाँ से मिलता है, बौद्ध साहित्य से मिलता है। और उसकी महानता के ऊपर भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, दबाव है, वो कौन डालता है? बौद्ध साहित्य डालता है। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो बौद्ध साहित्य में ही अशोक को चंड अशोक और काला अशोक भी कहा गया। इस बात को काला अशोक या चंड अशोक या चंडाशोक भी कहा गया। क्यों? क्योंकि जब बौद्ध धर्म की दीक्षा से पहले वो उग्र प्रकृति का व्यक्ति था या शासक था, लड़ाई झगड़ालू प्रकृति का शासक था और हिंसा के द्वारा साम्राज्य विस्तार में विश्वास रखता था। तो इस हिसाब से उसी चंडाशोक या कालाशोक के नाम से भी बौद्ध साहित्य में पुकारा गया। अब बात करें सम्राट अशोक शक्ति के सिद्धांत की बात करें तो शक्ति का एक सामान्य सिद्धांत है। अब वो शक्ति का सिद्धांत आप राजनीति विज्ञान में मत जाइए, हमारे सामान्य अर्थों में मोटा मोटी देखें तो शक्ति का ये सिद्धांत होता है, एक सामान्यता है कि जब व्यक्ति शक्ति के परमोच्च बिंदु को प्राप्त कर लेता है, शक्ति के चरम पर चला जाता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, कोई शक्ति सकते नहीं, अब शांति की बात करेंगे, यानी कि अब युद्ध नहीं होगा, अब शांति की बात हम करेंगे या हम शांति चाहते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ कंसेप्ट भी अशोक के द्वारा लाया गया था कलिंग युद्ध के बाद। अब देखिए, बात करें सबसे पहले बात करें अशोक के शासनकाल की जानकारी के स्रोतों में, तो इससे पहले मैंने कुछ कथन लिखे हैं, वो इम्पोर्टेंट है और नहीं दोनों भी बात है, लेकिन ये कथन आपको ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन जानकारी की स्रोत में देखिए, साहित्यिक और अभिलेखीय दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं। साहित्यिक में देखिए तो बौद्ध ग्रंथों की प्रधानता, यानी कि सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसमें दीपवंश, महावंश, बुद्ध घोष की रचनाएं, दिव्य अवदान, अशोक अवदान, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प इत्यादि, और इसके अलावा कर्ण की राजतरंगिणी, पुराण जिसमें मुख्यतः वायु पुराण है, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी, तमिल ग्रंथ ऐनानरू और मुर्नानरू, विदेशी यात्रियों में फायान, हेनसांग, इत्सिंग इत्यादि के वर्णन। ध्यान रहे कि इन विदेशी यात्रियों ने अशोक का संबोधन अशोक के नाम से किए, उन्होंने देवानाम प्रियदर्शी या इन शब्दों से अशोक का संबोधन नहीं किया। उसके बाद अभिलेखीय साक्ष्यों की बात करें तो इनमें स्वयं अशोक के अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें, अधिकांश अभिलेखों में अशोक का संबोधन देवानाम प्रियदर्शी राजा के नाम से ही मिलता है। और अभिलेखों की बात करें तो सर्वप्रथम टिफिन थेलर ने 1750 में दिल्ली में सबसे पहले अशोक स्तंभ का पता लगाया था। इस बात को भी ध्यान रखिए। इसके अलावा अशोक को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता मिली थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, 1837 में मिली थी। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो ये अशोक के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का रहा था, यानी कि आप यूँ कह दीजिए शासक बनने से पहले और शासक बनने के बाद भी उनकी जो प्रारंभिक क्रियाकलाप थी, प्रारंभिक गतिविधियाँ थी, वो कैसी रही थी, उसके ऊपर चर्चा करें तो बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान अनुसार, अब ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य में सबसे ज़्यादा विवरण मिलता है अशोक के बारे में, यानी कि अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा विवरण बौद्ध साहित्य से ही मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो अब ये जो दिव्य अवदान ग्रंथ है इसके बारे में हम ज़्यादा इस पर बात करेंगे कि दिव्य अवदान में ही हमेशा अशोक की बात आएगी। तो इस दिव्य अवदान की चर्चा कई बार आएगी, इसका नाम कई बार आगे आएगा। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान अनुसार अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। क्या नाम था? सुभद्रांगी था, जो कि चंपा की एक पंडित की पुत्र थी। और इस बात को ध्यान रखें कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था अंग, और अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और उस चंपा की पंडित की पुत्री कौन थी? अशोक की माता, जिसका नाम क्या मिलता है? सुभद्रांगी, बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान के अनुसार। उसके बाद बात करें दीपवंश व महावंश, बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार की 16 रानियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिससे कुल 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सुसीम सबसे ज्येष्ठ था, जिससे बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हम इस बात को जानते हैं कि जब बिंदुसार का शासनकाल था तो शासनकाल के अंतिम दौर में
तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और दो विद्रोह हुई। पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया, लेकिन वो असफल रहा, और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, जो सफल रहा। लेकिन उस अशोक की प्रतिभा को दरकिनार रखते हुए किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया? सुसीम को। इस वजह से उत्तराधिकार संघर्ष होगा आगे। अब बात करें, परंतु महामात्य राधागुप्त की सहायता से अशोक क्या बन गया? राजा बन गया। महामात्य का मतलब प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का मुखिया से आप ले सकते हो। सिंहली अनुश्रुतियों, यानी कि श्रीलंका में जो अनुश्रुतियां चलती है, जो लोग बातें करते हैं अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में, उससे पता चलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर या उनको युद्ध में पराजित कर सत्तारूढ़ हुआ था, लेकिन अपने सबसे छोटे भाई तिस्सा को मुक्त कर दिया गया। अभी छोटे भाई लाडले होती हैं, हो सकता है उस वजह से भी उसको मुक्त कर दिया गया, या कोई अन्य कारण रहा हो, इसका उल्लेख स्पष्ट नहीं मिलता। उसके बाद बात करें, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान अनुसार अशोक शासक बनने से पहले अशोक अवंती का क्या था? उपराजा था, यानी कि अवंती का शासक था। और जहां उसने विदिशा, ये वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है, कि श्रेष्ठी का मतलब तो व्यापारियों की श्रेणी, व्यापारियों का संगठन, उसका प्रमुख होता है, उसे बोलते हैं श्रेष्ठी, की पुत्री देवी से विवाह किया, जिसे विदिशा कुमारी या साक्य कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को जाने की। उसके बाद बात करें, इसी विदिशा कुमारी से या देवी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था, और वो ये श्रीलंका जाएंगे आगे चल के। दिव्यावधान ग्रंथानुसार ही एक अन्य पत्नी तिष्यरक्षिता का नाम सामने आता है। ठीक अलग अलग साक्ष्यों से अशोक की अन्य पत्नियों के नाम सामने आते हैं, जिनमें असंगमित्रा, पद्मावती, चारुवाकी या कारवाकी मुख्य ये पत्नियों के नाम है जो अलग अलग साक्ष्यों से मिलते हैं। उसमें पद्मावती से कुणाल और धर्म विवर्धन तथा चारुवाकी से तीव्र नामक पुत्र प्राप्ति होने का उल्लेख भी हमें मिलता है। इसके अलावा बात करें, कलहण की राज तरंगिणी में अशोक के एक अन्य पुत्र जलोक का नाम मिलता है, लेकिन वह किस रानी से था यह कहना कठिन है, क्योंकि कलहण की राज तरंगिणी में केवल पुत्र का ही नाम आता है जलोक का, लेकिन उसकी माता का नाम नहीं आता, उसकी अन्य जानकारियां नहीं मिलती। उसके बाद बात करें, इसी प्रकार उसकी पुत्री चारुमती का भी उल्लेख है, जो संभवतः चारुवाकी की क्या थी? पुत्री थी। इस बात को ध्यान रखें।